जो लोग गुमराह हो गए इन लोगों के चक्कर में, वो वोट भले भाजपा को नहीं दिया, दूसरा भी कोई ऐसा जमात को नहीं दिया जो 370 के समर्थक हों, गुमराह लोग। लेकिन आज जो स्थिति है, ये गुमराही लोगों के वजह से, डर से जो वोट कर रहे हैं, वह धीरे धीरे खत्म होगा और देश इस रूप में स्वीकार करता है। बहुत सारे खेल हरियाणा में खेले गए, हवा हो गए, हवा हो गए, हवा हो गए। 370 का भी असर, क्योंकि वहां जांबाज लोग हैं, बहादुर लोग हैं, सेना में। नमस्कार, आप देख रहे हैं झा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव हारते हारते जीत गई और कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। सवाल यह है कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव ऐसा क्या हो गया, गेम क्यों पलट गया, बाजी क्यों पलट गई, सारे राजनीतिक पंडितों की राय क्यों फेल हो गई, उनका आकलन क्यों गलत साबित हो गया, सारे एग्जिट पोल क्यों गलत साबित हो गए और हरियाणा कांग्रेस को किसने हरा दिया, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इसको लेकर रिएक्शन आया है पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का। बिहार के दिग्गज राजनेता हैं और जहानाबाद के पूर्व सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत पर और कांग्रेस की हार पर, जरा सुनिए। देखिए, न हरियाणा में कांग्रेस जीती है और न जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जीती है। ये तो ढोल बजवा हो गए। इनका जो था कि 370 हटा देंगे। देखिए, 370 इस राष्ट्र के अस्तित्व का जो कांग्रेस ने पॉलिटिकल भूल किया है, उसका जवाब था। और ये विषय जम्मू कश्मीर का नहीं है। जम्मू कश्मीर संपूर्ण देश नहीं है, इसलिए उस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा में भी जीत भाजपा की हुई है और जम्मू कश्मीर में भी जीत भाजपा की हुई है। दोनों जगह भाजपा की जीत। बिल्कुल जीत हुई है, इसलिए कि जो लोग गुमराह हो गए इन लोगों के चक्कर में, वो वोट भले भाजपा को नहीं दिया, दूसरा भी कोई ऐसा जमात को नहीं दिया जो 370 के समर्थक हों, गुमराह लोग। लेकिन आज जो स्थिति है, ये गुमराही लोगों के वजह से, डर से जो वोट कर रहे हैं, वह धीरे धीरे खत्म होगा और देश इस रूप में स्वीकार करता है। बहुत सारे खेल हरियाणा में खेले गए, हवा हो गए, हवा हो गए, हवा हो गए। 370 का भी असर, क्योंकि वहाँ जांबाज लोग हैं, बहादुर लोग हैं, सेना में लोग हैं। तो वो लोग समझते हैं कि कितनी पीड़ा है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, किस तरीके से देश के नौजवान, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, यहाँ के जवान कैसे शहीद होते हैं और किस तरीके से इन पर हमला होता था। और आज शान से वहाँ का पारा फोर्स भी, आर्मी भी तिरंगा की रक्षा के लिए खड़ा है। तो ये जीत बड़ी जीत है। हरियाणा भी उसी की जीत है और जम्मू कश्मीर भी उसी की जीत है। 370 हटा नहीं पाएंगे। 370 मिट गया और इस देश की जनता उन लोगों को मिटा देगी जो 370 छद्म वेश में हटाने की कोशिश करें। ये एक पॉलिटिकल समझौता था राजनीति को चमकाने का, और उसमें कितने शहादत हुई है, इस देश को कितना घाटा हुआ है। इसलिए अब कोई सीमा में घुस करके आतंकवादी भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी ने देश को बतलाने का काम किया है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। जो राहुल गांधी ने कहा 370 हटा देंगे, 370 हटा देंगे, तो ये देश की जनता ने देखा है। जो थोड़ा कूद फान से बढ़ा था, वो भी इनका लेवल गिरा। और तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समझौता किसी से किया?
लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला डेमोक्रेट हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो जाते हैं दबाव में आकर के, तो कांग्रेस से बेहतर उसको माना, नेशनल कॉन्फ्रेंस को माना। और कभी भी राजनीतिक पार्टियों को भारत के राष्ट्रवाद को चुनौती नहीं देना चाहिए, भारत की अखंडता को चुनौती नहीं देना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। इसका जवाब है हरियाणा भी, इसका जवाब है जम्मू कश्मीर।